हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन द न्यू क्लास ऑफ द केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट यहाँ करने जा रहे हैं जिसका कि नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में और इसका IUPAC नेम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। राइट, एक बात तो बेटा ये है कि जैसे इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, इसका एक दूसरा नाम और भी है जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स हम इसे क्यों कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन हम इसे क्यों कह सकते हैं, कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों को ऊपर देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को हम तब आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको बताने से पहले एक शब्द आपने सुना होगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल। सिंपल मीन टू से वेरी वेरी इजी, या हम सिंपल को थोड़ा सा और इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कोई सिंपल है तो हम उसे सिंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम उसे सिंपल से अच्छा होगा कि हम इसे सिंगल लिख लें। राइट, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या हो गया, एक। ओके, एक हो गया, वन। अब बहुत सारे बेटा कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि अकेले होते हैं। ठीक, बहुत सारे, देयर आर द मेनी नंबर्स ऑफ द कंपाउंड्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो H2O, CO2, NH3, CH4 एक्सेट्रा, बहुत लंबी लाइनें हैं इनकी। ठीक, ये सब कंपाउंड सिंगल कंपाउंड है अपने आप में एक। ओके, जैसे कि ये सब अकेले अकेले कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड। ठीक, अब सिंगल के आगे अगर हम बढ़े तो सिंगल के आगे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उससे ज़्यादा मीन्स 2 और मोर देन 2, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिल करके कोई एक नया तीसरा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा सिंगल। ओके, तो सिंगल से अब आगे एक वर्ड आता है कॉम्प्लेक्स। ओके, क्या आता है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीन टू से कि जिसमें 2-3 चीजें आपस में एक साथ मिली हो। ओके, अब मिले हो उनमें ये देखना है कि किस तरीके से, तो वो एक अलग की चीज हो गई। सो अब यहाँ पर इसीलिए इन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस से, अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात अब ये है कि हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, ये भी आ गया। सो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन वर्ड आ रहा है, दिस कोऑर्डिनेशन वर्ड इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लास 11 से पढ़े हो पहले भी, अभी बीच में आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ द बॉन्ड इन विच अ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड द शिफ्टिंग मीन्स डोनेटिंग ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी इस तरह के कंपाउंड को बनाने में कुछ ऐसा होता है कि जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड में एक सब्सटेंस, ठीक है,
यानी कि कोई ना कोई एक एटम या फिर आयन वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में या किसी दूसरे आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब वही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है ये देखिए जरा, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। डेफिनेशन, ओके, coordination compound, okay, a compound which is formed by, okay, which is formed by two or more simple एटम और मॉलिक्यूल, ओके, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स। अब यहां देखिए इन विच, अब आगे और देखिएगा जरा, इन विच द सेंट्रल एटम। अब यहां पर यह बात देना जरूरी है। अब जरा यहां देखो, यहां कुछ नई चीजें अब आ रही हैं, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ नए टर्म्स अब यहां पर यूज होंगे, उन्हें भी हम धीरे धीरे करके फिर समझते चलेंगे, ओके। इन विच दिस सेंट्रल एटम, ओके, सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन हो रहा है। अब ये सेंट्रल एटम कैसे बना, आयन कौन सा होगा, किस तरीके से होगा? बेसिकली ये मेटल के होते हैं। जो सेंट्रल एटम मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ये मेटेलिक होते हैं, ओके। बाकी धीरे धीरे आगे चल करके और इन चीज़ों को हम समझेंगे कैसे कैसे कहाँ आएगा, ठीक है। इन विच द सेंट्रल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय, ओके, इज सराउंडेड बाय द आयन, एनी टाइप ऑफ द कुछ दूसरा आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जिनको कि हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। यानी कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कुछ दूसरे आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, और उन्हीं आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स कहते हैं, ठीक। तो ब्रैकेट में हम इन्हें लिगेंड्स अभी यहाँ पर कह सकते हैं, लिगेंड्स, राइट। बाकी और डिटेल में हम आगे और देखते हैं। बाय द आयंस और मॉलिक्यूल्स मीन टू से लिगेंड्स बाय द, ठीक है, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है, ये आ गई इसकी डेफिनेशन। यानी कि लिगेंड्स वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सिंपल हमारी डेफिनेशन, अ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द टू और मोर सिंपल एटम्स और कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय द आयन और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नोन एज द लिगेंड्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड। अब इनकी डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। डेफिनेशन के साथ साथ हम इनका जो नाम है, फॉर्मूला है, इन कंपाउंड्स को हम कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमें डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेटा बहुत सारी लिस्ट है, देयर आर द लॉट्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। जैसे कुछ नाम हम यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे K4FeCN6, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड जैसे ये हो गया, ओके। दूसरे कंपाउंड को एक हम और देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे Cu, ठीक है, CuNH3 to the whole 4
एंड SO4। ठीक, इस तरह से हो गया। ऐसा करके इनकी बहुत सारी लिस्ट है। ठीक, एक हम और देखते हैं कंपाउंड। देखो, जैसे यहां पर हमने लिया NiCl2, निकिल डाइक्लोराइड। ओके, निकिल डाइक्लोराइड, ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन हमने NH3 के साथ में कराया सोल्यूशन फॉर्म में। ओके, इवन बेसिकली ये भी सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, एक्वा सोल्यूशन ये भी। इन दोनों को हमने कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रख करके फिर इनको जो है कॉन्सेंट्रेट इनका सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद ये दोनों कंपाउंड आपस में मिक्स होकर के एक तीसरे तरीके का नया कंपाउंड बनाएंगे। ओके, जैसे इसको और इसको, इन दोनों से क्या मिल गया? इन दोनों से मिल गया NiNH3 to the whole 6, ओके, एंड Cl2। देखो, एक तरह का कंपाउंड ये, राइट। अब देखो, एक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड ये है, सिंगल कंपाउंड। दूसरा सिंगल कंपाउंड ये है। बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पर हमको 6 लगाना पड़ेगा, राइट। मान लो हमने बैलेंस कर दिया। एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, दोनों आपस में मिक्स हो गए। ओके, और एक तीसरे तरह का नया कंपाउंड बना दिया। इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक, ये पूरा कंपाउंड हो गया, राइट। अब इस कंपाउंड को लिखने का, सिमिलरली ये जैसे मैंने लिखा, यहां पर ये लिखा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखने के कुछ रूल्स बताए गए। ठीक, और इनके कुछ अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। तो इनको किस तरह से लिखते हैं? अभी तक जैसे सिंपल कंपाउंड को देखो, आपने यहाँ पर ऐसे देखा तो ऐसे ही सिंपल लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस कंपाउंड को लिखा है या ऊपर इस तरह से लिखा है, तो देखो कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है ना। किस में लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि हम उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ब्रैकेट में भी देखो, तो पूरे कंपाउंड को हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, थोड़ा सा हमने ब्रैकेट में लिखा है, थोड़ा सा कुछ बाहर लिखा है। यहाँ पर Cl2 है, ठीक है, जैसे इसको हमने यहाँ लिखा, फिर हमने Cl2 को इसके अंदर ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से जरा गड़बड़ हो रहा है, ऊपर की साइड से थोड़ा मैं इसे छोटा करके लिखता हूँ, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ से ऐसे लिखना है, NiNH3 to the whole 6 and Cl2, जब बाहर चला गया। ठीक है, और फिर ये वाला नंबर सेकेंड, CuNH3 to the whole 4 and SO4। अब वीडियो में आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे हो गए। अब देखो बेटा, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा लिखा है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर हम इसे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स। दूसरे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसे हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस वन इज नोन एज द आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक, अब इसे हमने आयनाइजेशन स्फीयर कहा, यानी कि ये वाला पार्ट आयनाइज हो जाता है, जबकि ये वाला पार्ट सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में आयनाइज नहीं होता है। तो जब ये वाटर में आयनाइज नहीं होता है, तो हम इसे दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। अब ये दूसरा नाम कौन सा हो गया? दूसरा नाम इसका हम कह सकते हैं नॉन आयोनाइजेशन, ओके,
नॉन आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, ये दूसरा नाम जो हो गया आयनाइजेशन स्फीयर, नॉन आयनाइजेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर हो रहा है? ओके। अब इसी में ये देखो कि ये जो पार्ट है, अब आगे और देखिएगा जरा, यहां से जैसे ये वाला पार्ट क्या हो गया, आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर। ये वाला पार्ट क्या हो गया, नॉन आयनाइजेशन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिमिलरली इसमें ये, इसमें ये। अब इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें कुछ में हम आगे लिखते हैं तो कुछ में पीछे लिखते हैं, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ओके, वो टोटली पूरे पूरे नॉन आयनाइज्ड होते हैं या किसी भी तरीके से वो आयनाइज नहीं होते, उसमें दो पार्ट नहीं, फिर उसमें एक ही पार्ट होते हैं। दूसरी बात अब ये है कि यहां पर ये देखो तो जो ये सब कंपाउंड लिखे हुए हैं इनका नाम क्या है, हालांकि इसके बारे में हम एक क्लास और आगे फिर डिस्कशन करेंगे कि इनका नाम क्या है, किस तरीके से हम इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं, उसके लिए धीरे धीरे करके फिर हम आगे और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम ये देखते हैं कि इनमें इनके पार्ट्स में इनको क्या क्या हम बोलते हैं, ये भी चीजें हैं। जैसे अब यहाँ पर ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है NiNH3 the whole 6 and Cl2, ठीक है बेटा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो पार्ट है, ठीक है, आगे का पार्ट देखो, ये मेटलिक पार्ट है, मेटल है, ओके, यहां भी मेटल, यहां भी मेटल, यहां भी मेटल, तो ये बेसिकली मेटल एटम्स होते हैं या फिर मेटल आयन भी हो सकते हैं। इसी मेटल एटम या आयन को हम सेंट्रल, अभी डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, सेंट्रल, ओके, एटम कहते हैं, ठीक है, या फिर अगर ये आयन है तो फिर हम इसे आयन कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल की स्पेलिंग क्या होगी, CNTRAL, कहीं कहीं CNTREL भी लिखा रहता है ना, AL, LE भी होता है ना, कहीं कहीं LE भी होता है, तो समझ सकते हैं, तो ठीक है, ओके। इसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम, ओके। अब ये वाला जो पार्ट हो गया, इसके साथ का इस पार्ट को हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो ये पार्ट हमारा हो गया लिगेंड्स, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज नोन एज द लिगेंड्स। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखने पर बेसिकली जैसे अभी मैंने डेफिनेशन लिखाई थी और डेफिनेशन में ये कहा कि द सेंट्रल एटम which is surrounded by the ligands with the coordination bond, ठीक है, through the coordination bond। अब आगे चलकर के हम स्ट्रक्चर भी डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि जैसे ये निकिल है, ठीक, तो निकिल जब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हमने बीच में रखा, और बीच में रखने के साथ साथ जैसे NH3 मॉलिक्यूल है तो NH3 6 मॉलिक्यूल है, ये NH3, फिर NH3, NH3, सिमिलरली NH3 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 NH3 एंड 6 NH3, 6 मॉलिक्यूल्स ये हो गए। अब आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने ले रखा है, बाकी के एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ये बचा, तो जो बचा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग से पड़ा रहता है। सिमिलरली इसके पास ऐसे हो गया, सिमिलरली यहाँ पर हो गया, इसके पास हो गया, इसके पास हो गया, और सिमिलरली इस नाइट्रोजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3N, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं NH3, और ये लोन पेयर। अब यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं,
ठीक, और शिफ्ट होकर के इस मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि ये पूरा एक साथ जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही? क्लोरीन सपोज Cl2 है तो क्लोरीन इसके बाद में आ जाता है, फिर यहां से ऐसे करके और फिर यहां से ऐसे Cl2 उसको बैलेंस करने के लिए। बात समझ में आ रही? ऐसे तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, इसके चारों तरफ लिगेंड्स होंगे, तो इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखते हैं, फिर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, ओके, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स आर देयर, और उन लिगेंड्स में उनके पार्ट्स और भी क्या क्या है